Let's my good news. Let's my good news. डॉक्टर रतन चंद्र कर का जन्म 1954 में पश्चिम बंगाल के घाटल गांव में हुआ था। उन्होंने 1974 में कोलकाता के नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की। उनकी सेवाएं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं। डॉक्टर कर ने 1998 और 99 में अंडमान निकोबार के जंगलों में खसरा के प्रकोप के दौरान जारवा जनजाति को विलुप्त होने से बचाया। जारवा जनजाति एक ऐसे समुदाय का हिस्सा है जो लंबे समय से बाहरी दुनिया से अलग थलग रहा है। खसरा के प्रकोप ने इस जनजाति को विलुप्ति के कगार पर ला दिया। इस दौरान जनजाति के 380 में से 260 लोगों की मौत हो गई, जो उनकी आबादी का करीब 68% था। इस संकट के समय डॉक्टर कर ने बिना किसी सुरक्षा के जंगलों में प्रवेश किया और जनजाति के सदस्यों का विश्वास जीतने में सफल रहे। डॉक्टर कर ने जारवा जनजाति के सदस्यों को मौके पर ही चिकित्सा उपचार प्रदान किया, जिसमें हेपेटाइटिस ई और कंठमाला जैसे रोगों का इलाज शामिल था। उनकी रणनीति में स्थानीय लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना और उनकी सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं का सम्मान करना शामिल था, जिसने उन्हें जनजाति के सदस्यों का विश्वास जीतने में मदद की। उनके प्रयासों के लिए डॉक्टर कर को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार से उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। डॉक्टर कर की सेवाओं को व्यापक प्रशंसा मिली। डॉक्टर रतन चंद्र कर की कहानी न केवल चिकित्सा सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा एक पूरी सभ्यता को बचा सकती है। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और ये दर्शाती है कि असली सम्मान सेवा और समर्पण में ही निहित है। भारत के सबसे प्रिय उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा की 9 अक्टूबर को पहली पुण्यतिथि थी। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और एक महान दानवीर रतन टाटा ने अपनी कल्पना, विनम्रता और अविश्वसनीय दयालुता से देश को 8 बार प्रेरित किया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी मानवता और नैतिकता की कहानियां लोगों के दिलों में जीवित हैं। टाटा ने 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान अपनी असाधारण संवेदनशीलता का परिचय दिया। जब ताजमहल पैलेस होटल में आग लगी तो उन्होंने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए चिंता जताते हुए वे खुद वहां मौजूद रहे। वे हमले में घायल एक हॉकरी मनोज ठाकुर से मिलने अस्पताल गए और उन्हें आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। हमले में अपने पति को खोने वाली सुनु वर्गीज ने कहा कि उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, न केवल मेरी बल्कि कई अन्य लोगों की भी। हमले के बाद रतन टाटा ने हम दुखी हो सकते हैं लेकिन हार नहीं मानेंगे का संदेश दिया। ताज पब्लिक सर्विस ट्रस्ट की स्थापना कर उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों के पुनर्वास में मदद की। उन्होंने न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की बल्कि पीड़ितों के परिवारों से मिलकर भावनात्मक समर्थन भी दिया, जिसमें चिकित्सा और शिक्षा खर्च शामिल थे। 2021 में रतन टाटा ने मुंबई में एक पूर्व कर्मचारी से मुलाकात की जो 2 साल से बीमार थे। उनकी इस दरियादिली ने लोगों के बीच उनकी प्रशंसा को और बढ़ाया। इसके अलावा टाटा सन्स के बॉम्बे हाउस में कई आवारा कुत्तों का भी ख्याल रखा जाता है, जो उनके पशु प्रेम को दर्शाता है। रतन टाटा ने 2003 में एक सुरक्षित और किफायती कार बनाने का सपना देखा, जिससे टाटा नैनो का जन्म हुआ। ये कार भारत के उभरते मध्यम वर्ग के लिए एक क्रांति बन गई। इससे पहले टाटा इंडिका ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की दिशा बदल दी, जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन की गई कार थी। कोविड महामारी के दौरान रतन टाटा ने 500 करोड़ रुपए का दान दिया और कॉर्नेल विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों के लिए $28 मिलियन की छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की। ये उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति समर्पण को दिखाता है। रतन टाटा की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत सार्वजनिक हुई, जिसमें उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का दान किया। रतन टाटा ने साबित किया कि सच्ची संपदा नैतिकता, अखंडता, सहानुभूति और विनम्रता में निहित है। उनकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को
हमेशा प्रेरित करती रहेगी। हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ हंगरांग घाटी की रहने वाली छेंजिन एंगमो ने एक नया इतिहास रच दिया है। 29 साल की ये नेत्रहीन महिला पहली भारतीय नेत्रहीन महिला और विश्व की 5वीं ऐसी पर्वतारोही बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। इस असाधारण उपलब्धि के साथ उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि दृष्टिबाधिता एक बाधा नहीं बल्कि एक ताकत हो सकती है। छोंजिन की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। महज 8 साल की उम्र में दवा की एलर्जी के कारण उनकी दृष्टि चली गई थी, लेकिन उनके पिता अमरचंद और परिवार ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। लद्दाख के महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई के बाद उन्होंने साइकिलिंग और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाई। पायनियर एक्सपेडिशंस की मदद से छोंजिन ने 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उनके साथ शेरपा दंडू शेरपा, ओम गुरुंग और सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रोमिल बर्थवाल थे। इस अभियान के नेता ने बताया कि छोंजिन की पर्वतारोहण की बुनियादी जानकारी उनके लिए आश्चर्यजनक थी। छोंजिन ने कहा, मेरी अंधता मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। उनके पिता अमरचंद, जो 76 साल के हैं, उन्होंने गर्व से कहा कि हमारा गांव चंगो ठंडे रेगिस्तान में एक हरा भरा टापू है और छोंजिन हमारे लिए वही हरा भरा टापू है। 2024 में भारत के राष्ट्रपति से सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छोंजिन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी समर्थन दिया। उनकी प्रेरणा हेलन केलर से मिली, जिनकी किताबें उन्होंने पढ़ीं। वे कहती हैं कि लोग मेरी अंधता का मजाक उड़ाते थे, लेकिन मेरे पिता ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। छोंजिन एंगमो की कहानी न केवल व्यक्तिगत जीत है बल्कि ये असंभव को संभव करने की प्रेरणा देती है। उनके चंगो गांव में उनके एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का वीडियो देखकर खुशी की लहर दौड़ गई। हिमाचल प्रदेश की कठोर सर्दियों में गर्म पानी केवल एक सुविधा नहीं है बल्कि ये जीवित रहने का साधन है, जबकि ज्यादातर हीटर विफल हो जाते हैं। एक वैज्ञानिक का सौर हमाम 60 गांवों में 1200 परिवारों को गर्म पानी और आशा प्रदान कर रहा है। डॉक्टर लाल सिंह हिमालयन रिसर्च ग्रुप के संस्थापक और निदेशक ने इस सौर हमाम का नवाचार किया है जो धूप की मदद से पानी को गर्म करता है, जिससे स्थानीय लोगों को सर्दियों में गर्म पानी की सुविधा मिलती है। ये उपकरण धुएं, जलावन की लकड़ी और बिजली ग्रिड पर निर्भर नहीं है बल्कि केवल सूर्य विज्ञान और समुदाय की शक्ति पर आधारित है। 2005 में हिमालयन रिसर्च ग्रुप ने इस सौर हमाम को गांवों में पेश किया। ये कुछ ही मिनटों में पानी को गर्म कर देता है और पूरे दिन काम करता है। ये कई बार संशोधित किया गया है ताकि इसकी दक्षता में सुधार हो सके, जिससे ये -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काम कर सके। पहला बैच सूर्य की किरणों को अवशोषित करने में लगभग 45 मिनट लेता है, लेकिन बाद के बैच 15-20 मिनट में गर्म हो जाते हैं। डॉक्टर लाल सिंह का ये नवाचार न केवल गर्म पानी प्रदान करता है बल्कि स्थानीय रोजगार भी पैदा करता है। 30 प्रशिक्षित कारीगर गांव में इस सौर उपकरण का निर्माण करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। उनके इस योगदान के लिए उन्हें 2016-17 में हिमाचल प्रदेश राज्य नवाचार पुरस्कार और 2021 में ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिमालय की इन कठोर सर्दियों में डॉक्टर लाल सिंह का सौर हमाम एक ऐसा समाधान है जो स्थानीय समुदायों को साफ और सस्ती ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जिससे उनके जीवन में सुधार हो रहा है। That's my good news. लेट्स माई गुड न्यूज के साथ मैं अरिंदम। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर वेस्ट मटेरियल से खाद और कार्डबोर्ड बनाने के लिए मटेरियल रिकवरी प्लांट लगाया गया है। इससे हर दिन इकट्ठा होने वाले 5 से 6 टन कचरे से खाद और कार्डबोर्ड बनाया जाएगा। खाद का 60% हिस्सा रेलवे को मिलेगा और 40% बेचा जाएगा। इस प्लांट से रेलवे स्टेशन और आसपास का क्षेत्र हरा भरा रहेगा। वहीं स्टेशन पर निकलने वाले प्लास्टिक, चिप्स पैकेट, पानी की बोतल, कागज की प्लेट जैसी चीजों को रिसाइकिल कर कार्डबोर्ड बनाया जाएगा, जिससे तरह तरह की चीजें बनेंगी।